हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल थिंक अबाउट बायोलॉजी। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। तो आइए जानते हैं डेफिनेशन इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। एन इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन showing the relationship between different organisms in an ecosystem. It shows the flow of energy at different trophic levels in an ecosystem. आप जान ही गए होंगे डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या करिए? एन इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इकोलॉजिकल पिरामिड्स का इकोलॉजिकल पिरामिड से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ग्राफ के द्वारा हमें समझाती है, जो कि शो करती है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिम्स। जो रिलेशनशिप होता है डिफरेंट मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिम्स में इन इकोसिस्टम हमारे इन्वायरमेंट में, यानी कि जो डिफरेंट तरह के जीव जंतु होते हैं उनका रिलेशनशिप होता है। ये शो करती है हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। इट शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। ये हमें शो करती है, दिखाती है फ्लो ऑफ एनर्जी की एनर्जी फ्लो हो रही है एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे, कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे इन एन इकोसिस्टम। जैसे कि इसमें देखिए ये ग्राफ है इकोलॉजिकल पिरामिड का। इसमें कि प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। ये देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड का ग्राफ है। ये किस तरह से एनर्जी फ्लो होती है प्रोड्यूसर से लेते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर में। Now we discuss about types of ecological pyramid. There are 3 types of ecological pyramids. जो ecological pyramids है उसके 3 टाइप्स हैं। ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है pyramid of number, pyramid of energy and pyramid of biomass. Now pyramid of number, it shows the number of individual. ये शो करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल, कि कितने नंबर हैं ऑर्गेनिम्स के ईच ट्रॉपिक लेवल में। इट इज़ आल्सो ऑफ 3 टाइप्स। ये भी 3 तरह का होता है। पैरामिड ऑफ नंबर इन ग्रास लैंड इकोसिस्टम, पैरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम, पैरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यानी कि जो पैरामिड ऑफ नंबर है वो भी 3 तरह का होता है। नाउ अब हम जानेंगे पैरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, कि जो पैरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैसा होता है। पैरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम विल अपराइट। जो पैरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है वो अपराइट होता है। इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर विच आर ग्रासेस आर ऑलवेज मैक्सिमम इन नंबर। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर होते हैं विच आर ग्रासेस, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ग्रासेस होती है, मतलब घास होती है, वो बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, ऑलवेज इन मैक्सिमम नंबर। दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रास इकोसिस्टम। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। नाउ वी डिस्कस अबाउट पैरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम। जो पैरामिड ऑफ नंबर होता है पॉन्ड इकोसिस्टम में, तालाब में, वो किस तरह का होता है। इट इज़ आल्सो अपराइट। ये ऑलवेज अपराइट, ये इट इज़ आल्सो अपराइट, ये अपराइट होता है। इन पॉन्ड इकोसिस्टम माइक्रो ऑर्गेनिम्स, पॉन्ड इकोसिस्टम में, तालाब में माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो छोटे जीव जंतु होते हैं आर फाउंड इन लार्ज नंबर, वो ज़्यादा क्वान्टिटी में पाए जाते हैं। ये डिग्रीज एट सक्सेसिव लेवल, और ये कम होने लगते हैं सक्सेसिव लेवल पर। फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टर्शियरी कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर से टू टर्शियरी कंज्यूमर तक। दिस इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। डायटम एल्गी, यानी कि जूप्लैंक्टन, फिशेस, क्रैब एंड लार्ज फिशेस। These are the graphical representation of pond ecosystem. जो डाई आइटम होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, जो प्लैंकटन थोड़े कम होते हैं, फिशेस होती हैं, फिशेस क्रैब वो थोड़ी
थोड़ी कम होती हैं, और जो लार्ज फिशेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो इस तरह से ये अपराइट शो करता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट पैरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो पैरामिड ऑफ नंबर होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कैसा होता है। इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है वो इन्वर्टेड होता है बिकॉज द प्रोड्यूसर आर लार्ज ट्री। जो इसमें प्रोड्यूसर होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, विच आर लेसर, जो कि बहुत ही कम नंबर में होते हैं। देन द हर्बीवोर दैट इज़ फ्रूट ईटिंग बर्ड्स आर मोर इन नंबर। और जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से ये जो पैरामिड ऑफ नंबर फॉरेस्ट का होता है वो इन्वर्टेड होता है। ये देखिए, प्रोड्यूसर मतलब कम है, हर्बीवोर थोड़े ज़्यादा हैं, प्राइमरी कार्निवोर थोड़े से ज़्यादा हैं, टॉप कार्निवोर सबसे ज़्यादा हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ पैरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। नाउ पैरामिड ऑफ एनर्जी। अब हम जानेंगे पैरामिड ऑफ एनर्जी क्या होती है। जो पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। जो पैरामिड ऑफ एनर्जी होती है वो ऑलवेज अपराइट होती है इन ऑल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, हर तरह के इकोसिस्टम में, बिकॉज द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ एनर्जी पैरामिड। ये एनर्जी का पैरामिड का ग्राफ है। ये सन से लाइट आती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर उसे कंज्यूम करता है 100%, फिर ये 10% प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करता है, फिर 1% सेकेंडरी कंज्यूमर, 1.1% थर्ड लेवल पे जाती है, फिर जो अपेक्स होता है उसमें 1.01% ट्रांसफ़र होती है, फिर इधर ये डिकम्पोजर से डिकम्पोज करते हैं, फिर ये रिसाइकल होती है, और जो कुछ एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है। एनर्जी लॉस्ट एज हीट। कुछ एनर्जी होती है वो हीट में लॉस्ट हो जाती है। यानी कि जो सन से एनर्जी ली, प्राइमरी प्रोड्यूसर में 100% यूज़ की, फिर 100% से 10% ट्रांसफ़र होती रहती है, फिर हर लेवल पे कम हो जाती है। और कुछ एनर्जी होती है जो हीट में लॉस्ट हो जाती है। एनर्जी लॉस्ट है हीट। नाउ वी डिस्कस अबाउट पैरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोमास। जो सूखा वेट होता है मतलब सूखा वजन होता है किसी भी जीव जंतु का, उससे हम बायोमास कहते हैं। पैरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जो पैरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैसा होता है। द पैरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। जो पैरामिड होता है बायोमास का ग्रासलैंड इकोसिस्टम के, वो अपराइट होता है। ग्रासेस ऑक्यूपाई द बेस विद द हाइजेस्ट बायोमास। जो ग्रासेस होती हैं वो हाई नंबर पे होती हैं, हाइजेस्ट बायोमास होता है। देन फॉलोड बाय हर्बीवोर्स। उसे फॉलो करते हैं हर्बीवोर्स सच एज, अगर उसके एग्जांपल देखें हर्बीवोर्स के, रैबिट्स, रैट्स एक्सेट्रा, ये सब घास खाते हैं। ये पैरामिड ऑफ बायोमास फॉर क्लाइमेट इकोसिस्टम का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इधर ये ड्राई वेट है 585, 77, 12, 1.1। ये प्राइमरी, ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर यानी कि टर्शियरी कंज्यूमर। पैरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अगर हम बायोमास फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखें तो किस तरह का होगा। इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास। जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में थोड़ा ग्रेजुअल डिक्रीज थोड़ा कम होता है, कम होने लगता है। इन बायोमास ऑफ ट्री। जो बायोमास है ट्री का वो कम होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। एंड बर्ड्स, और जो चिड़िया होती हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सूक्ष्म प्राणी, सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, आर मोर इन नंबर। यानी कि चिड़िया और सूक्ष्म जीव जंतु ज़्यादा होते हैं इन नंबर में। देन प्रोड्यूसर से, दैट इज ट्री। जो कि ट्री प्रोड्यूसर है, इसमें प्रोड्यूसर ट्री है। इन फॉरेस्ट पैरामिड और बायोमास इज अपराइट। ये भी अपराइट होता है। ये देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। हेलो सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विदाउट सब्सक्राइब करें चैनल को नहीं जाएं। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।